नहीं है, असली धर्म वो है कि हमने अपने पैसे से किया हुआ भंडारा तैयार किया और भगवान के उस दरवाजे पर जाके, जिसे हम जानते हैं न जानते हैं, उसे जाकर जो भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं उन्हें हमने उनको बांट दिया। वो हमें कभी जीवन में नहीं खिला पाएंगे, लेकिन प्रसादी में हमारे से जो है धन को जीत ले जाए, वह जाने और अनजाने का धर्म है। तीसरा सबसे बड़ा धर्म है जिसे हम कहते हैं, मैया बाचल को बताया है आज ब्राह्मण देव में, कुंवारी कन्या को आंगन में मैया ब्याह करी। पहले जब विवाह होते थे तो पूरे विवाह में सबसे ज्यादा अगर समय लगता था तो कन्यादान में लगता था, और आज पूरे विवाह में सबसे ज्यादा अगर कम समय लगता है तो कन्यादान में। पहले पूरे गांव में सुबह से कन्यादान होता था, शाम तक होता था, और अब 15 मिनट में मम्मी पापा वो हो सके तो चाचा चाची भैया भाभी, तो भाभी ने तो ताशमाई लेती, बोली नंद तो लड़ती। पड़ोसी के कहते कन्यादान, बोले बात है तो कहते मोड़ी कन्यादान लिए ही नहीं, वो तो बहुत बेकार है। यानी कि कन्यादान भी अब केवल सीमित रह गया है, यानी धर्म की श्रृंखला खत्म हो गई। मैया बाचल को बताया ब्राह्मण देव ने, मैया जैसे पाप हमें जाने और अनजाने में हो जाते हैं, ऐसे धर्म भी अगर जाने और अनजाने में भी होने लगे तो मानव जीवन का उद्धार हो जाए। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया को बताया है कि तुम्हें कुआं, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराना है। ध्यान रहे, महारानी बाचल ने उसी क्षण अपने पतिदेव महाराज जेवर राव को बुलवाया। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे, जो कथा हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद है इतनी गूढ़ता में आपने न सुनी, तो कृपया कर ध्यान जरूर दें। और एक विशेष छूट है कि शंका हो तुरंत आप अपनी बात को कह सकते हैं, इससे बड़ी बात तो है नहीं। बोल जा हरवीर महाराज की जय जय। आज मैया बाचल ब्राह्मण देव ने राजा जेवर राव को बुलाया। बोले राजन, जब राजा की निगाह पर नजर डाली है, तो राजा की नजर जब ब्राह्मण देव ने डाली तो राजा की निगाह पर शनि का प्रभाव, राजा की निगाह पर शनि का दोष है। अब एक बात और ध्यान में, दूसरी, जिन लोगों के यहां ज्योत बजती है, जिन लोगों के यहां आज की डेट में ज्योत बजती है, नोट कर ले हमारी बात, और ज्योत असफल हो जाए तो हमें 1000 हमारे फोन पे गालियां देगा। नंबर 1, ज्योत जो जलाई जाती है, सत्यम धर्म पस्तरम दयावृत्ति में क्षमा सिखा अंधकारे प्रवेशम दीपो यतने निवास। ये ज्योत जो है वो सत्यम का आधार है, पस तैलम तपरूपी तेल है, दया व्रति दया रूपी बाती है, क्षमा सिखा क्षमा रूपी लो है, अंधकारे प्रवेशम दीपो यतने निवास। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाती है, ऐसी शिव गोरक्षनाथ महाराज की अखंड ज्योति है। अब 9 बजे से पहले जिनके यहाँ ज्योत जलाई जाती है, उनके यहाँ 9 बजे से पहले ज्योत जल जानी चाहिए। क्यों? सारे बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, यानी हमारे दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में 4 पहर दिन में होते हैं और 4 पहर रात में। कह दिया करते थे हमारे बुजुर्ग कि 8 पहर 64 घड़ी।
कोई घटना हो जाती थी तो बूढ़ी माताएं कह दिया करती थी पता नहीं कौन सी घड़ी थी हमारे लाला का ऐसा घटना है गई। यानी 64 घड़ी, प्रत्येक घड़ी में एक जोगनी का वास होता है। 64 घड़ियां और 64 ही जोगनी होती है। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के। अब रात्रि में हमने जोत बजाई तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक धर्म का पहरा होता है। 6 बजे से 9 बजे और 6 से 9 तक जब धर्म का पहरा होता है तो 9 से 12 यम का और 12 से 3 प्रेत का। भूतों की बारात पहले 12 से 3 के बीच में ही निकला करती है। ये वो बात है जो बिल्कुल लेख है। 12 से 3 भूतों की बारात यानी कि 12 से 3 प्रेत का पहरा होता है और 3 से 6 दान की बेला होती है। पहले हमारे यहां जो धनकधारी आया करते थे भिक्षा लेने के लिए, वो 6 बजे तक वापस चले जाते थे। 3 से 6 ही केवल धनकधारी दरवाजे को खटखटाते थे। 6 बजे के बाद दिन में कोई भी भिखारी दरवाजे पर भीख लेने नहीं आता। समय ने तो बहुत परिवर्तन कर दिया, लेकिन जो बात प्रमाणिकता यानी 3 से 6 ये दान की बेला होती है। राजा कर्ण का पहरा होता है। और तीसरी चीज बंधुवर, बात आप कर सकते हैं, लेकिन जो बात हम बता रहे हैं वो शायद आपको दोबारा सुनने को न मिलेगी। सच ये है यानी कि हम जब जोत शुरुआत करते हैं, हम थापना लगाते हैं, तो थापना हम हाथ की ही क्यों लगाते हैं? बहुत विशेष बात। तीसरी चीज, लोग गोगा जी की जोत बजाते हैं और बजाने के बाद में जिस जगह बैठते हैं उसी जगह उन्होंने दीवार पर बढ़िया से करो और वहीं थापना लगा दी, मंदिर बनाया, छठिया लगाई, रात भर पूजा की और सवेरे उनसे कहीं बोले ये सब कुछ तुम गंगा जी में जहां बहते हुए जल में सिरा देना। और तीसरे दिन साहब जिस यजमान ने पूरी रात गोगा जी थापे और पूजा करी, बकरियां बांध मई। और ऐसा ना हो रहा हो तो बता दो आप हमें। हमने तमाम जगह देखा जहां थापना लगी वहां बकरियां बंधी, चप्पलें उतरी। नहीं, बिल्कुल सही। गोगा जी महाराज की जोत बजाने वालों ने सत्यानाश मार दिया। बिल्कुल सच तो ये है। हम आपको अपना परिचय भी देंगे, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की पहली गद्दी है एरवा कटरा के पास, रघुनाथपुर पटना। वहां के भगत कालीचरण का मैं नाती हूं। यानी कि गोगा जी महाराज का पहला शुभारंभ मेरे वंश के यहां हुआ। यूपी की पहली गद्दी। आज मैं 33वीं पीढ़ी पर हूं। और दूसरी चीज कि पवन है हमेशा, जितना भी देवता है वो हमेशा पवनी पर ही आया। दशहरा पे ही गंगा जी हराई जाती है। और जितनी भी पुरानी गद्दियां हैं वो पूनम मामा से ही चलती हैं। के बाबा है, आऊंगा आओ। जय जय। भाई साहब यहाँ आओ तुम पहले। अब क्या संजू समस्या है? यहाँ आओ तुम।
अरे यार पहले सुन लिया, अगर तुम आज सारे बैग गर्म कम करता फिर हमें को साथ